हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम हूप। पिछले वीडियो में हमने सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन देखते हैं। ठीक है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जैसे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन का ही प्रकार था, तो उसी तरीके से नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, नाइट्रेशन of benzene is an electrophilic aromatic substitution reaction ठीक है। तो ये भी क्या होती है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही टाइप होता है। और अगर हम नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन को बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहे तो हम ये बोल सकते हैं कि बेंजीन के ऊपर हमें एक NO2 ग्रुप लगाना है नाइट्रेशन में, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इन नाइट्रेशन of benzene benzene react with benzene react with concentrated H2SO4, concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 sulfuric acid to give nitrobenzene। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि नाइट्रेशन की जो प्रोसेस है, इसमें बेंजीन रिएक्शन करती है कंसंट्रेट HNO3 एंड कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में, और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करती है, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करती है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बेंजीन होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होती है। ठीक है, लगभग ये अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, लेकिन इसको रिएक्टिव है, इसके साथ में हमें रिएक्शन करवानी है, मतलब जो नाइट्रेशन रिएक्शन हम करवा रहे हैं जिसमें बेंजीन के ऊपर हमें NO2 ग्रुप जोड़ना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बेंजीन ऐसे तो कम रिएक्टिव होती है, और इसको रिएक्टिव करने के लिए हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने कंसंट्रेट HNO3 लिया है एक तो। ठीक है, कंसंट्रेट HNO3 ले रखा है, और H2SO4 ले रखा कंसंट्रेट, और कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो हमने दोनों ही क्या ले रखे हैं, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट्स ले रखे हैं, और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट की प्रेजेंस में ही हम बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी जनरल रिएक्शन लिखते हैं पहले। तो इसमें होता क्या है, बेंजीन है, बेंजीन की रिएक्शन हमने करवाई, कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कंसंट्रेटेड HNO3, इसके साथ में जब हमने रिएक्शन करवाई तो फॉर्मेशन किसका हुआ, नाइट्रोबेंजीन का। NO2 ग्रुप जोड़ना है हमें बेंजीन पे, बस और कुछ नहीं करना है। इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म में होता क्या है कि हमने इसमें जो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 लिया है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे पहले। ठीक है, बिकॉज हमें यहाँ पे पहले एक्टिव स्पीसीज बनानी है। एक्टिव स्पीसीज यहाँ पे बनेगी नाइट्रोनियम आयन। ठीक है, और नाइट्रोनियम आयन हमें पहले बनाना पड़ेगा, जो कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 आपस में मिलके बनाएंगे। ठीक है, और इसमें होगा क्या कि जो कंसंट्रेट H2SO4 है, कंसंट्रेटेड H2SO4 है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है, और ये क्या करता है, इस HNO3 को प्रोटोनेटेड कर देता है, मतलब इसको अपना H+ दे देता है। भाई कंसंट्रेटेड H2SO4 है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, H+ आसानी से दे देगा। ठीक है, समझ रहे हो आप, H+ क्या करेगा, आसानी से दे देगा।
तो H प्लस आसानी से दे देगा, तो ये HNO3 को देगा, ठीक है, और उसको HNO3 को क्या कर देगा, प्रोटोनेटेड कर देगा। तो हम इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम जो HNO3 है नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर बनाते हैं, N डबल बॉन्ड O OH, ठीक है, और इधर क्या होगा, ऑक्सीजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। आप इसको समझ सकते हो, आपको मैं एक बार बना के बता देता हूँ। हम इसको ऐसे ही तो बनाते हैं, एन डबल बॉन्ड O बना दिया, एक तरफ हमने OH लगा दिया और एक तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देता है, ठीक है। तो यही तो स्ट्रक्चर है ऊपर वाली, ठीक है। तो वापस से मैं इसको हटाता हूँ। अब आगे हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ में। तो H2SO4 है डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH। अब हमने क्या बोला अभी कि जो H2SO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करता है। तो जो नाइट्रिक एसिड है हमारा, नाइट्रिक एसिड, और इसे हम क्या बोलेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमने बोला जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसका मतलब ये अपना एक H प्लस दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे होगा क्या, नाइट्रिक एसिड के ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर प्रेजेंट है इसके पास में, तो ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर इस H को दे देगा, बिकॉज जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या कर रहा है, इस H को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है H प्लस के रूप में, बिकॉज एसिड है आसानी से H प्लस दे देगा। तो जब ऑक्सीजन, नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर इस H को दे देगा, तो यहाँ से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में चले जाएंगे, ठीक है। तो बनेगा क्या, हम इनमें से दोनों को नहीं बनाएंगे, हमें आगे जो एक्टिव स्पीशीज बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड चाहिए, तो हम इसी की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रिक एसिड वाले के बनाते हैं हम, एन डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है, और इस पे प्लस चार्ज है, और इधर की तरफ क्या हो गया, ऑक्सीजन के ऊपर एक एच तो पहले से था और एक एच इसने और ले लिया, तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे हमारे पास में। अब क्या होगा, यहाँ पे OH2 है, इस पे प्लस चार्ज आ गया, क्यों, इसने एक H और ले लिया ना बाहर से, तो इस OH2 होता है उसमें प्लस चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता है, मतलब अनस्टेबल होता है, तो इसको स्टेबल होने के लिए ये H2 के रूप में यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइनस H2 करते हैं, माइनस H2, और H2 होगा कैसे, ये जो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और इधर से बॉन्ड टूट के H2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो हमें मिलेगा क्या, N डबल बॉन्ड O, और नीचे की तरफ भी डबल बॉन्ड O, और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। किस तरीके से आया पॉजिटिव चार्ज, आप देख सकते हो, इस पे देखो पहले से ही पॉजिटिव चार्ज था, पहले से ही। अब इसने किया क्या, देखो एक तो बॉन्ड यहाँ पे बना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ से H2 निकल रहा है, तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो अभी भी वैसा का वैसा है, ठीक है। तो नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यही क्या कौन सी स्पीसीज होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। और ये नाइट्रोनियम आयन है वो एक्टिव स्पीसीज होती है, आगे जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी उसके लिए ये बेंजीन के साथ में यही रिएक्शन करेगा, यही बेंजीन के साथ में रिएक्शन करेगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक्टिव स्पीसीज फॉर ARSE। ARSE का मतलब एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके लिए नाइट्रोनियम आयन है वही क्या करता है, एक्टिव स्पीसीज की तरह बिहेव करता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में इसके बेंजीन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं। हमारे पास में बेंजीन थी, हमने अभी बेंजीन के साथ रिएक्शन नहीं करवाई है। यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो तो जो हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे देखो कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3 लिया था, इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है। अब इनसे जो हमें मिला है नाइट्रोनियम आयन वो बेंजीन के साथ में रिएक्शन करेगा, तो हम बेंजीन बना लिया हमने, प्लस नाइट्रोनियम आयन बना दिया, ये नाइट्रोनियम आयन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब होगा क्या, यहाँ पे जो बेंजीन है, बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है ये यहाँ से क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा नाइट्रोजन पे,
ठीक है, क्यों? नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है पहले से, मतलब ये एज इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है नाइट्रोजन। और बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है एल्किन एल्कीन है, तो वो क्या करता है यहाँ पे, एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा। नाइट्रोजन पे अटैक करते ही यहाँ से ये बॉन्ड टूट के ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज जब ऑक्सीजन पे आएगा तो आगे क्या बनेगा, ये हमारे पास में बेंजीन है। बेंजीन में ये दो डबल बॉन्ड हमने बना दिए। यहाँ पे क्या हुआ, एन डबल बॉन्ड ओ और एक रह गया ओ माइनस, हम बोल सकते हैं इसको ओ माइनस रह गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड टूटा है यहाँ से, ये डबल बॉन्ड जब टूटा था तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दे दिए गए हैं। इस कार्बन पे एक एच भी प्रेजेंट है, पहले से हमें पता है। ठीक है, और इस नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज तो वैसे ही रहेगा ना, क्योंकि एक तरफ से बॉन्ड, जब यहाँ से ये देखो, ये बॉन्ड जब इस पे आया, लोन पेयर इसको दिया, तो उसी टाइम यहाँ से तो वापस से इसने बराबर कर दिया, ये वापस से इधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टूट के ऑक्सीजन के पास में आ गए। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास में आया, तो उसी टाइम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड था वहां से एक बॉन्ड टूट गया, तो नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज पहले था वो वैसे के वैसे रहेगा। ठीक है, आगे क्या होगा, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बेंजीन रिंग थी हमारी, वो पहले एरोमेटिक रिंग थी। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें दो ही डबल बॉन्ड है, मतलब अब ये एरोमेटिक रिंग नहीं है। तो एरोमेटिक रिंग नहीं है इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई। एरोमेटिक रिंग होती है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एरोमेटिक रिंग नहीं है तो स्टेबिलिटी कम हो गई। तो वापस से स्टेबल होने के लिए ये वापस से एरोमेटिक रिंग में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे प्रोसेस होगी एरोमेटाइजेशन की। एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक करेक्टर वापस लेके आएगी ये रिंग। ठीक है, कैसे आएगी, यहाँ पे जो ये एच है, ये बॉन्ड टूट के इधर चला जाएगा। इधर जाएगा तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये वापस से डबल बॉन्ड बन गया देखो यहाँ पे। ठीक है, और इधर क्या होगा, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, और इसको अगर हम वैसे बनाए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए अगर वापस से, क्योंकि हम देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी एन है, नाइट्रोजन NO2 का हम बना रहे हैं, ये है NO2 ग्रुप। ठीक है, ये NO2 ग्रुप है। इसको हम और किस तरीके से बना सकते हैं, नाइट्रोजन है, ये डबल बॉन्ड, इस पे अगर हम जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं इसको अगर कोवेलेंट बॉन्ड में हम कन्वर्ट करें, तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ने ही तो अपना लोन पेयर दिया है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ गया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आ गया। तो इसी कंडीशन को हम ऊपर वापस से यहाँ पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। इसको जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बेंजीन हो गई हमारी, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ओ, और इधर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दिया, और इसे हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आपको हमारे जो भी नोट्स वगैरह है वो चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।